जैन फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ पे अपनी एक पोजीशन बनाई हुई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली आप इस रेड मार्क को देखेंगे तो प्राइस एक्शन है जब 24,164 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया था। आपका मैं यहाँ पे टाइम दिखा देता हूँ। ये मेरी टाइमिंग चल रही है, आप यहाँ पे मेरी ऑर्डर बुक को देख सकते हैं। एक आपकी टाइमिंग है 12:36 पे मैंने 121 पे बाई किया था और इस प्रीमियम ने हाई मारा था 137। राइट, अभी यहाँ पे मेरा प्रॉफिट दिखा रहा है 600 रुपये के आसपास का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है। और जब मैंने इसको यहाँ पे 24,164 पे बाई किया था तब मेरा टारगेट था 24,190 से लेकर 24,200। ऑल दो यहाँ पर मेरा 24,190 और 24,200 का यहाँ पे टारगेट आ गया, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्योंकि प्राइस एक्शन ना यहाँ पे जब सेटअप यहाँ पे बनाया, और सेटअप यहाँ पे क्यों बनाया, अगर आप इसके 1 घंटे के चार्ट को देखेंगे तो ये ऑलरेडी हमारा क्या है, ये आपका एक सपोर्ट जोन है। राइट, सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन। अब यहाँ पे इस मार्क को, इस लेवल को मार्क कर देता हूँ मैं आपको, तो शायद आपको क्लैरिटी हो। ये हमारा ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन है। राइट, आप इस लेवल को देखिए, 24,115 से लेकर 24,130 के आसपास का एक सपोर्ट जोन है। राइट, और इसी सपोर्ट जोन पे इंट्राडे में इसने करा क्या, इंट्राडे में आप देखेंगे 11:40 पे इसने रजिस्ट्रेशन फेस करा, फिर 11:55 पे फेस करा, फिर 12:15 बजे फेस करा। हर बार इसने रजिस्ट्रेशन फेस करा और नीचे से रिट्रेस हुआ। जब आया, नीचे आने के बाद इसने करा क्या, अब यहाँ पे अगर चेक करेंगे आप, नीचे आने के बाद देखेंगे पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, ये हायर लो स्ट्रक्चर में इसने ट्रेड बनाया। 24,164 पे मैंने एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस था मेरा 24,150 और मेरा टारगेट था 24,190 से लेकर 24,200। ऑलरेडी देखिए मेरा ये टारगेट दे चुका है। टारगेट देने के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस एक्शन में सिग्निफिकेंट सेल ऑफ नहीं आया। राइट, अभी मेरा सेटअप क्या है, वैलिडेटेड है, इनवैलिड नहीं हुआ। इनवैलिड कब होगा, अगर प्राइस एक्शन इस कैंडल के नीचे ट्रेड करता है तो मैं हो सकता है इस ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दूँ। ऑल दो इस ट्रेड पे मेरे को 1100 के आसपास का प्रॉफिट हो गया था। कभी कभी हमें देखिए क्या होता है ना कि बाजार को थोड़ा बहुत प्रॉफिट वापस भी करना होता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इस ट्रेड को मैं लॉस पे क्लोज़ नहीं करूँगा। भले ही मैं आपसे 100 रुपये लेके निकलूँ, बट कुछ ना कुछ लेके निकलूँगा ज़रूर इसमें से। बाजार ने देखिए यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे इसने 24,200 पे एक रेजिस्टेंस फेस करा, और आप एक 25 की कैंडल और एक 35 की 30 की कैंडल को देखेंगे तो यहाँ पे नीचे से विक बनती आ रही, कहीं ना कहीं बॉटम पे, लोअर लेवल पे ये सपोर्ट कर रहा है, नीचे से बाइंग आ रही है। तो मेरी उम्मीद ये है कि प्राइस एक्शन यहाँ से रिवर्स होते हुए कम से कम 24,200 के ऊपर दोबारा निकलने की कोशिश करे। अगर यहाँ नहीं निकलता तो मैं इस ट्रेड से क्लोज मार दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी देखिए मैं इस ट्रेड को 12:36 पे बाई किया था इस वाले जोन के पास। अगर यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली एंट्री पे, ये मेरा सेटअप बना था सपोर्ट के पास, और नीचे मेरा एक सपोर्ट जोन यहाँ पे खड़ा हुआ है। राइट, अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा स्क्वीज करता हूँ तब आपको यहाँ पे नजर आएगा कि मॉर्निंग में यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट जोन ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट था। इस सपोर्ट जोन पे ये ट्राइंगल पैटर्न, सॉरी साइड रिवर्सल पैटर्न बना रहा था। रिवर्सल पैटर्न कैसे हुआ, बाजार यहाँ पे लो, मॉर्निंग में लोअर हाई लोअर लो बना रहा था, बट यहाँ पे इसने लोअर हाई लोअर लो बनाना बंद कर दिया था। और जैसे ही लो, और बनाना कहाँ बंद करा, जब ये सपोर्ट के पास है, जैसे ही ब्रेक किया हमने इसमें ट्रेड लिया है। देखते हैं करता क्या है, क्योंकि अब देखिए मैं यहाँ पे अब एग्जिट जोन पर हूँ, यहाँ पे मैं ट्रेड से एग्जिट भी मार सकता हूँ। ऑलरेडी हमारा प्रॉफिट 550 का है। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे 550 का प्रॉफिट नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट 400 या 500 600 का प्रॉफिट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि अपनी कंडीशन पर ट्रेड लेना और वहाँ पे ट्रेड को होल्ड करना, और उसके बाद आपकी पोजीशन ग्रीन में रहना। अगर हम अपने प्रोसेस को फॉलो करते हैं, प्रोसेस को फॉलो करने के बाद अपनी सही जगह एंट्री लेते हैं और टारगेट पे निकलते हैं, टारगेट पे थोड़ा वेट करते हैं, वो जो प्रॉफिट बनता है ना, वो हमें लॉन्ग टर्म में लेके जाता हूँ। वहाँ पे सर्वाइवल के लिए हमें और फिट करता है। इंस्टीड ऑफ हम कहीं भी एंट्री लें, कहीं भी एग्जिट मार दें, फिर वो हमें क्या करता है, ओवर ट्रेडिंग कराता है, और फिर हम वहाँ पे इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में लॉस मेकर होते हैं। तो देखिए सुबह से हमारी एक ट्रेड है, और अब मान लो अगर ये ट्रेड मैं यहाँ पे क्लोज भी कर देता हूँ तो उसके बाद फर्दर मेरी कोई और ट्रेड नहीं बनेगी। कारण क्या है, देखिए मार्केट में ऑलरेडी 1:38 हो रहे हैं, और 3 बजे के बाद तो बाजार में आपको पता ही है आजकल 1.5 घंटे के बाद यहाँ पे कोई मूवमेंट होती नहीं है, और यहाँ पे अब मूवमेंट होगी भी क्या। तो बस यहाँ पे कि अब मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे करता है क्या। और दूसरा देखिए मैं आपको जैसे कि बताऊँ, हमारा जो चल रहा है 30 दिन का ट्रेडिंग चैलेंज मैंने लिया हुआ है, जिसमें मैं दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड करूँगा, और उन 2 ट्रेड को मैं अपनी कंडीशन पे लूँगा। वो भी कब, जब वो बाजार इंट्राडे पे सेटअप बनेगा हमारा। इंट्राडे का मतलब 9:15 से लेकर 3 बजे के बीच में सेटअप बनेगा। जैसे कि आज बना 12:36 पे, अभी मैंने इसको होल्ड किया हुआ है। प्राइस एक्शन से हाईज बनाया और यहाँ पे लोअर हाई बनाना बंद कर दिया था। अभी देखता हूँ कि प्राइस एक्शन यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है। अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर हमें और प्राइस एक्शन अच्छा देखने को मिल सकता है। देखते हैं करता है क्या है इंडेक्स। ये हमारा सपोर्ट जोन पे है ऑलरेडी। बने रहिए चार्ट पे यार। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। देखिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और यहाँ पे इतना इजी लैंग्वेज में मैं निफ्टी प्राइस एक्शन बता रहा हूँ ना, यहाँ पे सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। प्रॉफिट हुआ तो ट्रांसपेरेंट है, लॉस हुआ तो ट्रांसपेरेंट है। बस बदले में आप क्या चाहिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पे ऊपर तो आया 24,200 से नीचे की तरफ आया, लो मारा इसने कितना 24,167 का, बट क्या देखिए उसी जोन के पास आया, बट मेरा यहाँ पे प्रीमियम डिके नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है आज बाइंग में, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग ऊपर की तरफ देखने को मिले, तब मज़ा आएगा थोड़ा सा।
देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ इस ट्रेड से एग्जिट ले लूँ, क्योंकि अब 200 का प्रॉफिट है और इस ट्रेड को मैं यहाँ पे एग्जिट लेना मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। कम से कम ब्रोकरेज निकलेगी और थोड़ा सा माइंडसेट हमारा कल के लिए ठीक रहेगा। क्योंकि अब यहाँ पर प्राइस एक्शन है, देखिए लोअर हाई स्ट्रक्चर बना के यहाँ से ऊपर जाने की तो कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि अब देखेंगे 1.25 पर इसकी कैंडल को फिर यहाँ पे बाइंग आई है, तो यहाँ पे अगेन दोबारा सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं सोच रहा हूँ इस ट्रेड से यहाँ पे मैं एग्जिट ले लूँगा। अगर अब नहीं जा रहा है तो मैं थोड़ा सा देखता हूँ, एक आध सेकंड और रुकता हूँ, तो मैं स्ट्रेट से एग्जिट लेने की सोच रहा हूँ। क्योंकि देखिए ऑलरेडी मेरे को यहाँ पर मोर देन 1 आवर हो गया स्ट्रेट को होल्ड करते हुए। 12:36 पे जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे मैंने 12:36 पे मैंने ट्रेड को लिया था, और अभी मेरे जो बाइंग प्राइस से जो टारगेट से 25 पॉइंट रिट्रेस कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब स्ट्रेट को एग्जिट ले लेते हैं और फिर हम कल का वेट करते हैं। बट क्या है कि थोड़ा सा एक बार देखते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ इस कैंडल तक, क्या इस कैंडल पे कुछ चमत्कार होगा या यहाँ से दोबारा कैंडल पलटेगी। क्योंकि 21 EMA के नीचे अब ट्रेड करने लगा है। पहले तो 21 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तब तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिविटी थी कि प्राइस एक्शन ऊपर निकल सकता है। ऑल्दो इसने टारगेट दिया, मैंने टारगेट पे बुक नहीं किया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक था कि ऊपर निकल सकता है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रेट को मैं एग्जिट ले लेता हूँ, क्योंकि प्राइस एक्शन अपने उस जोन पर आ गया जहाँ से रिवर्स हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मैं स्ट्रेट से एग्जिट लेता हूँ, अपने कॉस्ट पे निकाल देता हूँ स्ट्रेट को, और यहाँ से मैं स्ट्रेट को निकाल देता हूँ। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, मैंने यहाँ पे 178 का प्रॉफिट बुक करा। ऑल दो प्रॉफिट का अमाउंट बहुत छोटा दिख रहा है, और यहाँ पे शोन प्रॉफिट जो था हमारा 1100 के आसपास हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिखा दिया था। ठीक है, 1100 के आसपास हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिखा दिया था, बट मैंने यहाँ पे बुक किया 178 पे। ये मेरी ऑर्डर बुक है, आप देख सकते हैं, ये मेरा टाइमिंग आप देख सकते हैं, और ये मेरी पोजीशन है। राइट, देखिए इसको मैंने ट्रेड को एग्जिट लेने की जो मेरी मेन वजह पता है क्या है। देखिए मेन वजह ये है कि एक बार ऑलरेडी मैं यहाँ पर अपनी वेरिंग ट्रेड ऊपर गया, 24,200 का मेरे यहाँ पे टारगेट था। इसने एग्जैक्ट 24,200 मारा है, 1:15 बजे एग्जैक्ट 200 मारा है इसने। वहाँ पे 200 मारने के बाद प्राइस एक्शन यहाँ से रिवर्स कर रहा है, और देखिए रिवर्स करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया था कि प्राइस एक्शन अगर बेरिश स्ट्रक्चर बनाएगा तो ही मैं स्ट्रेट से एग्जिट लूँगा। अब ये क्या कर रहा है, नीचे पूरा बेरिश करके स्ट्रक्चर करके अब ये पूरा उसी जोन के पास आ रहा है जो मेरा एक बाइंग जोन था। राइट, अब बाइंग जोन के पास यहाँ पे आने के बाद होता क्या है ना, कि यहाँ पे अब प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर देखिए, ऑलरेडी इंट्राडे में क्या है, बेरिश है। राइट, यहाँ पे इसने प्राइस एक्शन को स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश करी, ऊपर जाने की कोशिश करी, टारगेट पे आया। बट यहाँ पे थोड़ा मैं ऑप्टिमिस्टिक था, कारण क्या था कि 24,200 का जोन एक ऐसा जोन है, अगर ये ब्रेक कर देगा तो यहाँ से तेज़ी से बाइंग आएगी। बस मैं थोड़ा उसी लिए वहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे वेट कर रहा था। अब यहाँ पे मैं ट्रेड को क्लोज़ कर चुका हूँ। अब यहाँ से ट्रेड कहीं भी जाए इससे मुझे मतलब नहीं है। यहाँ पे हो सकता है कि प्राइस एक्शन यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर चले जाए या 300 पॉइंट ऊपर चले जाए, वो मेरा नन ऑफ कंसर्न है। या यहाँ से प्राइस एक्शन बड़ी तेज़ी से नीचे आ जाए, वो मेरे कंसर्न में नहीं है। पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि जब मैंने एंट्री ली उसके बाद प्राइस एक्शन ऊपर आया, अभी कंप्लीटली 100% रिट्रेस कर गया। अब 100% रिट्रेस करने के बाद देखिए मैंने आपसे जैसे कि बोला था कि मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही ट्रेड करने आया हूँ। अगर मेरी पहली ट्रेड प्रॉफिट में चली जाती है तो उसके बाद मैं ट्रेड नहीं लूँगा, या 2 ट्रेड मेरी बैक टू बैक लॉस में चली जाती है तो उसका ट्रेड नहीं लूँगा। तो चूंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे 1:44 तक मैं एक ट्रेड ले चुका हूँ, 9:15 से 12:36 तक मैंने ऑलरेडी वेट कर चुका हूँ। जब मैं इतना वेट कर लिया एक ट्रेड को लेने के लिए, अब दूसरा सेटअप तो यहाँ पे क्या ही बनेगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा आज के लोगों के नीचे जाएगा। जब आज के लोगों के नीचे जाएगा तो वहाँ पे क्विक मोमेंटम होगा। ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए मोमेंटम होगा, और स्कैल्पिंग जैसे कि मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे प्रॉपर ट्रेड चाहिए, प्रॉपर सेटअप चाहिए जहाँ पे बड़े मूव आ सकें। और एक जो 24,164 का जो प्राइस था, यहाँ से जब ब्रेक करके ऊपर निकला तो यहाँ पे मुझे बड़े मोमेंटम की उम्मीद थी। राइट, ऑल दो हमारा टारगेट आ गया था। बट अब हमें करना क्या चाहिए, देखिए डिसिप्लिन के हिसाब से अब हमारा कोई ट्रेड बनता नहीं है। हमें सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो करना है यार, बाजार हमें डिसिप्लिन के ही पैसे देता है, और मैं उस डिसिप्लिन को इम्बाइब करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।